दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर में किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पिक्चर की बैकग्राउंड को चेंज करूंगा और इसको न्यू बैकग्राउंड दूंगा, ये वाली। तो यहाँ पर मैं एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करता हूँ और जिस पिक्चर की मैंने बैकग्राउंड को चेंज करना है उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर हमारी आ चुकी है वर्क आर्ट पे। तो यहाँ पर इस पिक्चर को जूम करने के लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस को प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगी। इसके बाद अगर हैंड टूल को यूज करना है तो आप स्पेस के बटन को प्रेस करके माउस के साथ इसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर एक लेयर नजर आ रही है, तो यहाँ पर हम एक और न्यू लेयर जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आपको एक क्रिएट न्यू लेयर की ऑप्शन मिल रही है, प्लस का साइन है। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो अब आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास एक दूसरी लेयर भी आ चुकी है। जो फर्स्ट लेयर है उसको हम यहाँ पर लॉक करेंगे और जो सेकंड लेयर है उसको यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उस पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहां पर दो कलर नजर आ रहे हैं, एक फिल कलर है और एक स्ट्रोक कलर है। इन दोनों को हम यहां पर नन कर देंगे। उसके बाद हम पेन टूल को यहां पर सिलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम यहां पर पेन टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली पेन टूल से हम उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने मूव करना है दूसरी बैकग्राउंड के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि पेन टूल की सिलेक्शन के बाद हमारे पास सिर्फ यही ऑब्जेक्ट बचेगा जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं और बाकी जो बैकग्राउंड है वो सारी रिमूव हो जाएगी। सिलेक्शन करने के बाद हम एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। यहां पर जब आपको एंकर की ऑप्शन मिले तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट जो हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर आपने इन दोनों को कनेक्ट कर देना है पॉइंट्स को। उसके बाद जो फर्स्ट लेयर हमने लॉक की थी उसको आपने अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद हम जाएंगे सिलेक्ट में और ऑल कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में और यहां पर क्लिपिंग मार्क्स में जाएंगे और मेक को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हम मेक को क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि इसकी बैकग्राउंड जो है कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है। जो ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, जो हमने पेन टूल से सिलेक्ट किया था, सिर्फ वो बाकी रह गया है। इसके बाद जो हमें न्यू बैकग्राउंड चाहिए हम उसको यहां पर ओपन करेंगे। तो ये मेरे पास एक दूसरी बैकग्राउंड आ गई है। यहां पर आपने सिलेक्शन टूल को लेना है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को, इस पिक्चर को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए हम शॉर्ट की यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस सी। जब आप कॉपी कर लें उसके बाद आपने न्यू बैकग्राउंड पे जाना है और वहां पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए शॉर्ट की आपको पता होगा कंट्रोल प्लस वी है। तो जब आप यहां पर इसको पेस्ट करेंगे तो आप यहां पर इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह ये मूवेबल है। अगर आप शिफ्ट का बटन दबाकर इसके साइज को कम ज्यादा करेंगे तो ये इक्वली होगा। तो यहां पर हमारा परफेक्टली जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुकी है पिक्चर की। तो आई होप दोस्तों आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।